हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं फ्रिक्शन का। देखिए अब यहाँ से जो हम आगे पढ़ेंगे उसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पहला है राइट द एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के फ़ायदे भी हैं। राइट द डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के नुकसान भी हैं। फ़ायदे भी हैं, हम फ्रिक्शन के बिना नहीं रह सकते, नुकसान भी है जो हमें सहना पड़ेगा। इसलिए फ्रिक्शन को नेसेसरी ईविल कहा जाता है। ईविल मतलब बुरा और नेसेसरी मतलब ज़रूरी। मतलब ये फ्रिक्शन जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है लेकिन बुरा भी है, तो हमें तो चाहिए ही चाहिए। मतलब नेसेसरी मतलब चाहिए ही चाहिए, बुरा है फिर भी हमें चाहिए, ज़रूरी है हमारे लिए। नेक्स्ट आएगा आपका 3 क्वेश्चन ये हो गए। नेक्स्ट राइट द वेज ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन एंड लास्ट क्वेश्चन राइट द वेज ऑफ डिक्रीजिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। फ्रिक्शन जो है हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन सम केसेस फ्रिक्शन इज़ यूज़फुल। कुछ केसेस में फ्रिक्शन हमारे लिए यूज़फुल है और हम उसके बिना काम नहीं कर सकते। जैसे चलना, आप पेपर पे लिखते हो, वॉक करते हो, व्हीकल्स की मूवमेंट है ना, ये सब फ्रिक्शन के बिना पॉसिबल नहीं है। आगे पढ़ेंगे डिटेल में क्यों। तो यहाँ पे आप फॉर एग्जाम्पल करके ये पॉइंट लिखोगे जो मैं नीचे आपको समझाऊंगी। दैट इट हेल्प अस टू वॉक, ठीक है, इट हेल्प अस टू लाइटिंग अ मैच स्टिक, ब्रेक कैसे अप्लाई होते हैं, ये सारे एग्जाम्पल लिखेंगे एट द सेम टाइम। और उसी समय पर ईवल है इन सम केसेस। क्यों? क्योंकि इट रिजल्ट इन लॉस ऑफ एनर्जी एंड वियर टीयर ऑफ सर्फेसेस। एनर्जी इसमें लॉस होती है और वियर एंड टीयर होता है, मतलब हमारे घिसती हैं चीज़ें। जैसे मशीन के 2 पार्ट्स जब कांटेक्ट में आते हैं, रगड़ते हैं तो वो पार्ट्स घिसते हैं। हमारे शूज़ का सोल घिसता है। तो यहाँ पे भी आप एग्जाम्पल देंगे, यहाँ एक एग्जाम्पल देंगे हार्मफुल का, यहाँ एग्जाम्पल देंगे यूज़फुल का, फिर आप एंड में लिखेंगे सो फ्रिक्शन इज़ अ नेसेसरी इविल। तो हमारा क्वेश्चन है फ्रिक्शन इज़ अ नेसेसरी इविल, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। क्या फ्रिक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। हेल्प अस टू वॉक। फ्रिक्शन बिटवीन आवर फीट एंड ग्राउंड, जो फ्रिक्शन हमारी फीट का और ग्राउंड के बीच का होता है, हेल्प अस टू वॉक, उससे वो हम वॉक कर सकते हैं विदाउट स्लिपिंग और फॉलिंग, बिना गिरे और बिना फिसले। अब एक अगर बनाना पी लो, केले का छिलका पड़ा, उस पर पाँव रखते हैं तो लोग फिसल जाते हैं ना। क्यों फिसल जाते हैं? क्योंकि बनाना का जो वो होता है स्मूथ, चिकना होता है वो, जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम हो जाता है और हम फिसल जाते हैं। मूवमेंट ऑफ व्हील्स। द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ व्हीकल्स एंड द ग्राउंड हेल्प अस टू मूव विदाउट स्लिपिंग। देखिए ये 2 हैं इसमें, टायर्स और इसका फ्रिक्शन का रोल है वो 2 तरह से है। टायर और ग्राउंड के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसी की वजह से आप मूव कर पाते हो और फिसलते नहीं हो। आपने बरसातों के दिनों में देखा होगा, रेनी सीज़न में ब्रेक लगाओ या कुछ हो तो गाड़ी अपना व्हीकल पे कंट्रोल जो है वो नहीं रह पाता कभी कभी। क्यों? क्योंकि वो जो व्हीकल्स हैं वो स्किड कर जाते हैं, स्लिप कर जाते हैं। टायर्स में फ्रिक्शन इंक्रीज़ किया जाता है, ये भी आता है। हाउ यू कैन इंक्रीज फ्रिक्शन, तो ये है बाय मेकिंग ग्रूव्स। ये देखिए ये ग्रूव्स, इन ग्रूव्स को करके हम क्या करते हैं, सरफेस को रफ़ कर लेते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा है फ्रिक्शन को, सरफेस अगर रफ़ हो तो फ्रिक्शन ज़्यादा होता है और सरफेस अगर स्मूथ हो तो फ्रिक्शन कम होता है। अगर अब हमें फ्रिक्शन बढ़ाना है तो हमें सरफेस को रफ़ करना पड़ेगा। और टायर को कैसे किया जाता है, ये ग्रूव्स बना के किया जाता है। अब टायर जो है बेटर ग्रिप देता है रोड पे, जिससे स्किडिंग व्हीकल की नहीं होती। और ये देखिए एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। जब कार की ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वो भी कैसे काम करती है, फ्रिक्शन पे काम करती है। मूविंग व्हीकल, व्हेन वी अप्लाई ब्रेक, कार स्टॉप्ड ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्रेक लाइनिंग एंड द ड्रम ऑफ द व्हील्स। जहाँ ब्रेक लगी होती है ना, ब्रेक का पोर्शन आप देखना, उसका वो कॉन्टैक्ट जो है वो व्हील के कॉन्टैक्ट में होता है। आप साइकिल में चेक करना कि जब आप ब्रेक लगाते हो तो व्हील पे आप देखना क्या होता है, वो दोनों सरफेस कांटेक्ट में आ जाते हैं और उनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स आ जाता है, जिससे कि ब्रेक अप्लाई हो जाती है। तो ये आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे ही आप ब्रेक लगाते हो तो व्हीकल रुक जाता है, क्यों। चलिए लाइटनिंग ऑफ मैच स्टिक। लाइटनिंग ऑफ मैच स्टिक क्या, आपने माचिस की तीली तो जलाई होगी ना, उसमें मटीरियल होता है। वो जो मटीरियल होता है ना, उसका लो इग्निशन टेम्परेचर होता है जो मैच पे लगा होता है, तीली पे, आपकी स्टिक पे जो लगा होता है। जब आप उसे स्ट्राइक करते हैं तो स्ट्राइक करने में 2 सरफेसेस कांटेक्ट में आए, फ्रिक्शन हुआ।
फ्रिक्शन में हीट जनरेट होती है और वो हीट जनरेट इतनी होती है जो मैच स्टिक के मटेरियल होता है ना उसके इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंच जाती है। इग्निशन टेम्परेचर मतलब जिस टेम्परेचर पे कोई चीज़ जलना शुरू होती है और इस तरह से आपकी मैच स्टिक में फायर वो इट कैचेस फायर। मैस्टिक अगेन रफ सरफेस ऑफ मैस्टिक इज कैचेस फायर। क्यों? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रेजेज द टेम्परेचर ऑफ द मैस्टिक हेड टू द एक्सटेंट दैट केमिकल इन इट कैचेस फायर टू प्रोड्यूस फ्लेम। इन्होंने ये वर्ड नहीं लिखा कि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो टेम्परेचर मैस्टिक हेड का वही केमिकल का वहाँ उसके इग्निशन टेम्परेचर तक ले जाती है, तभी केमिकल जो है वो फायर कैच करता है। स्क्रू एंड नेल, जब स्क्रू और नेल को आप वुड या कहीं दीवार पे वॉल पे फोर्स लगा के करते हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही होता है जो उनको पकड़े रहता है, वो इधर उधर नहीं जाती, अपने प्लेस पे ही जाती है। नेक्स्ट है, अब जूतों में स्पाइक्स क्यों होता है? बेटर ग्रिप के लिए। क्यों? क्योंकि प्लेयर्स और एथलीट्स जो है उनको फ्रिक्शन बढ़ाना है, हैव बेटर ग्रिप ऑन द ग्राउंड एंड प्रिवेंट स्लिपिंग, ताकि वो फिसले ना। देखिए रोड सरफेस का जब भी कॉन्टैक्ट होगा, आपको कोई चीज़ मूव करनी है, चाहे आप मूव कर रहे हो, चाहे व्हीकल मूव कर रहे हो, चाहे कुछ भी, तो उसमें स्लिप ना हो उसके लिए हमें फ्रिक्शन बढ़ाना पड़ेगा। अब है वेज ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कैसे बढ़ सकता है? बाय मेकिंग सरफेस रफ, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। रफनेस बढ़ा दो सरफेस, जैसे मैच स्टिक का हेड का साइड ऑफ द मैच बॉक्स डेलिबरेटरी मेड रफ, जहाँ से आप उसको रगड़ते हैं, स्ट्राइक करते हैं, जो वो सरफेस भी तो रफ होता है। इंक्रीज द फ्रिक्शन टू प्रोड्यूस मोर हीट बाय मेकिंग ग्रूव्स। ग्रूव्स का भी केस हमने टायर का कर दिया। अब आपका क्वेश्चन आएगा हाउ विल यू इंक्रीज फ्रिक्शन। तो हम कहेंगे वी विल इंक्रीज फ्रिक्शन बाय मेकिंग द सरफेस रफ। फॉर एग्जाम्पल by making grooves in tires we can increase the friction of tire, and by making the surface of mastic side rough we can increase the friction। इसको शॉर्ट में करके आप लिख लेना।